I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं। डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा ऐलान। कहा मुमकिन है ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक की जरूरत ही न पड़े। सदर ट्रंप की फिर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जबरदस्त काम किया। सदर ट्रंप ने कहा ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। ईरान के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी क़यादत तब्दील हो चुकी, उनके पास अच्छा मौका है। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर आमादा हो चुका। तेहरान ने अपनी तबाहशुदा यूरेनियम के हवाले समेत तकरीबन हर चीज पर इत्तफाक किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं लबनान में जंगबंदी ईरान के साथ वसी मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर साबित हुई। हुर्मुज़ पर नाकाबंदी अच्छी तरह से बरकरार है। दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान के पास अब बहरिया, फजाइया और लीडर्स नहीं हैं। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान आज वो काम करने के लिए तैयार है जिससे उसने पहले इनकार किया था। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। खित्ते में पायदार अमन का मिशन। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मौजूद। ईरानी हुकूमत ने ट्विटर अकाउंट पर ईरानी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी। खित्ते में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त मुल्कों के अहम दौरे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्की पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और करीबी रवाबित की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर की अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफा और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। बुध को वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। 2 घंटे तवील मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। खित्ते में अमन का पायदार मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ से मुलाकात। ईरान के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स में ईरानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी हुकाम से अहम मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई से अहम उमूर पर गुफ्तगू की। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मसालती कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान आमद पर खुशी हुई। पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा अज़म मजबूत और मुश्तरका है। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया।
लबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंग बंदी पर इत्तफाक। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को व्हाइट हाउस मदऊ कर रहे हैं। दोनों रहनुमा जंग बंद करने पर रजामंद हो गए। लबनान और इसराइल ने 34 साल बाद वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। 9 जंग बंद कराना मेरे लिए एजाज़ है और ये 10वीं जंग है, आए इसे ख़त्म कराएं। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने जंग बंदी के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला ज़रूरी करार दिया। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत से गुफ्तगू में जोसेफ ऑन ने कहा, सरहदों पर लबनानी फ़ौज तैनात की जाएगी ताकि किसी मुसल्लह गिरोह की मौजूदगी ख़त्म की जा सके। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले जारी, मज़ीद 21 अफराद शहीद। मार्च से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2167 हो गई। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड 20 से 22 अप्रैल के दरमियान इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ज़राए का कहना है, अमेरिका और ईरान के तकनीकी और सिक्योरिटी स्टाफ को तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी स्टाफ रूट पर मौजूद इमारतों के मालिकान से सर्टिफिकेट लेने का फैसला। पार्किंग और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए रोजाना रिपोर्ट थाने में जमा कराना लाजिम करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख का अपनी तयन नहीं हुआ। मुज़ाकरात के लिए कौन आएगा, कितना वक्त होगा, कहाँ ठहरेगा, इसका तयन फ़रीक़ैन करेंगे। मुज़ाकरात इंतहाई एतमाद, खुफिया और खामोशी से जारी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हाकान फ़िदान ने कहा, सदर रजब तय्यब एर्दोगान अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और रिवायती मेहमान नवाजी पर वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि खुशी की बात है कि वो अपने दूसरे घर तुर्किया के दौरे पर हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और सदर रजब तय्यब एर्दोगान से अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर मुलाकात उनके लिए खुशी का बायस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी मुलाकात में शरीक थे। Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. U.S. military moved seamlessly from major combat operations to a world-class blockade. We can make that transition again, very quickly, and even more powerfully than ever. अमेरिका की डील ना करने पर दोबारा हमलों की धमकी। ईरानी अकल से काम लें और डील कबूल करें। हम लॉक एंड लोडेड हैं, ईरान की हरकत पर नजर है। तेहरान डील के लिए राजी नहीं होता तो ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेट, जनरल डेन केन और एडमिरल कूपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर जंग ने खबरदार किया, आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। हमें मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना क़ज़ाकी और बहरी दहशतगर्दी है। जब तक चाहें आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर सकते हैं। अमरीकी जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डेन केन ने कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद किए हैं। हमारी फौज एक इशारे पर हमलों के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ का घेराव तमाम मुल्कों के जहाज़ों पर लागू है। ईरानी पोर्ट्स जाने और आने वाले तमाम जहाज़ों पर पाबंदी आयद है। नाकाबंदी का मकसद ईरान की तेल की तरसील रोकना है। ईरान की बरामदात रुक गई। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज़ का पीछा करेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के खिलाफ करारदाद सिर्फ एक वोट से नाकाम हो गई। रिपब्लिकन के अरकान ने ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 213 और मुखालफत में 214 वोट आए। करारदाद की नाकामी के बाद अब सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम जारी रखने के लिए ऐवान की हिमायत हासिल होगी। सेनेट ने पहले ही ऐसी ही करारदाद मुस्तरद कर दी थी। अमन का परचम थामे शहबाज शरीफ का कतर में फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा जैसे ही कतर की हदूद में पहुंचा, कतरी लड़ाका तैयारों ने उसे हिसार में लेकर दोहा एयरपोर्ट तक प्रोटोकॉल दिया।
वजीर आजम ने कतरी पायलट्स को सैल्यूट किया। शानदार इस्तकबाल पर मेजबानों का शुक्रिया अदा किया। तेहरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के मौके पर फारसी में खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिश और ईरान पाकिस्तान भाईचारे की तारीफ की गई। The ceasefire is intact, gives us all hope and confidence that a real chance to diplomacy is being given. We bring everyone together, it's properly syndicated, there are a number of stakeholders here, and I think that's where these efforts are underway, that by the time we do get to a second round, अमन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान आलमी बरादरी के एतमाद पर पूरा उतर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सप्लाई चेन का तसलसल बरकरार रखना है। वज़ीर ख़जाना की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। अंतोनियो गुतरेस ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। HPL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी फतह। कराची किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी समेटकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। नेशनल स्टेडियम में 151 रन का हदफ आसानी से 24 गेंद पहले हासिल किया। ओपनर समीर मिन्हास और डेवोन कॉनवे की मिस सेंचुरियां। कप्तान शादाब ने जारहाना 31 रन बनाए। कराची किंग्स पहले खेलकर 6 विकेट पर 150 रन बना सकी। रेजा हेंड्रिक्स के 51, जेसन रॉय के 39 और आजम खान के 34 रन रायगा। क्लेसन और शादाब ने 2-2 शिकार किए। नौजवान समीर मिन्हास मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और शिकस्तों के भंवर में फंसी रिजवान 11 को एक और शिकस्त। सीजन 11 में रावलपिंडीज को लगातार छठी हार का सामना। हैदराबाद किंग्समैन ने इरफान न्याजी के 34 रन की बदौलत 5 विकेट से मैदान मारा। नेशनल स्टेडियम में 122 रन का हदफ 21 गेंद पहले पार लगाया। रावलपिंडीज पहले खेलकर 9 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। हुनैन शाह और मोहम्मद अली के 3-3 शिकार। हुनैन मैच के हीरो करार। इवेंट में जमेरात को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का दिन मनाया गया। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने गुलाबी कैप्स, शर्ट्स, रिबन पहनकर मुहिम में हिस्सा लिया।